भरतपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 फरवरी को अजमेर दौरे को लेकर भरतपुर और धौलपुर जिलों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके हुई। बैठक को संबोधित करते हुए अशोक परनामी ने बताया कि प्रधानमंत्री अजमेर दौरे के दौरान राजस्थान को 27,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे और 21,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भव्य स्वागत की तैयारी करने का आह्वान किया। वहीं प्रदेश पदाधिकारी ने भी अधिक से अधिक संख्या में अजमेर पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। बैठक का मुख्य मुद्दा है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी 28 फरवरी को अजमेर में पधार रहे हैं और वो वहां पर करीबन 27,000 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं उनका शुभारंभ करेंगे। करीबन 21,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे और भी बहुत सारी अपने शिलान्यास वो करेंगे। तो पूरे हमारे राजस्थान प्रदेश के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि वो सभी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता और उनके ऊपर स्तर के कार्यकर्ता उस जिले के बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने आम जनसमस्याओं के दौरान भारत आदिवासी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सिया रास्ता और गांगड़ तलाई में आयोजित सभाओं में हजारों ग्रामीण मौजूद रहे। मालवीय ने नरेगा कानून में बदलाव का विरोध जताते हुए कहा कि किसानों और आमजन के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत पर आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों तक पानी पहुंचाने जैसे अहम मुद्दों पर भी कोई ठोस पहल नहीं की है। साथ ही कुछ जनप्रतिनिधियों पर विधानसभा में प्रश्न लगाने के नाम पर रिश्वत लेने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। मालवीय ने दावा किया कि उनकी सरकार ने बिना भेदभाव किसानों तक पानी पहुंचाया और आगे भी विकास जारी रहेगा। उन्होंने पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत का भरोसा भी जताया। और एक एमएलए संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं और कसम ये खाते हैं कि हम जो बोलेंगे वो जनता के न्याय के लिए बोलेंगे। हमारे मन में जो विचार आएगा वो विचार जनता की भलाई के लिए होगा। ये आमने जनता ने भलाई बदला तुम करी जाओ तुम। हनुमानगढ़ जिले के अजीतपुरा गांव के पास एक बोलेरो जीप रासलाना वितरिका नहर में गिर गई। हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। 20 फरवरी की रात हुए इस हादसे में एक युवक की सड़क पर गिरने से मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि नहर में डूबे 3 युवकों की तलाश के लिए भिरानी पुलिस ने गोताखोरों और एसडीआरएफ टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस को पहले अमित का शव मिला और आज मुकेश और आशीष का शव भी नहर से बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार नहर के पुल पर घुमावदार मोड़ और रेलिंग नहीं होने के कारण बोलेरो जीप अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू जिले की धनूरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के मामले में फरार 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के अनुसार 29 अगस्त 2025 को बगड़ थाना क्षेत्र में खुडाना तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को रुकवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन गाड़ी में सवार युवक एक काला बैग फेंक कर फरार हो गया। बैग से पिस्टल, मैगजीन, 12 जिंदा कारतूस, नकदी और चाबियां बरामद हुई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से हरियाणा के सिरसा जिले से दोनों इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा।
एनएसयूआई के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का पदभार ग्रहण 28 फरवरी को पदभार करेंगे। जाखड़ पदभार ग्रहण समारोह नई दिल्ली में होगा। आयोजित कार्यक्रम एनएसयूआई के राष्ट्रीय कार्यालय 5 रायसीना रोड पर होगा। राष्ट्रीय पदाधिकारी समारोह में रहेंगे मौजूद। विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि भी करेंगे शिरकत। देश भर से कार्यकर्ताओं की बड़ी उपस्थिति की तैयारी। राजस्थान सहित कई राज्यों के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। पदभार ग्रहण को लेकर संगठन में उत्साह का माहौल। नए नेतृत्व के साथ संगठन को मजबूत करने पर रहेगा जोर। राष्ट्रीय पदाधिकारी समारोह में इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि भी इस दौरान शिरकत करेंगे। देश भर से कार्यकर्ताओं की बड़ी उपस्थिति की तैयारी। तो नए नेतृत्व के साथ संगठन को मजबूत करने पर रहेगा जोर। राजस्थान सहित कई राज्यों के वरिष्ठ नेता इस दौरान शामिल होंगे। पदभार ग्रहण को लेकर संगठन में उत्साह का माहौल बना हुआ है। नए नेतृत्व के साथ संगठन को मजबूत करने पर रहेगा जोर। तो एनएसयूआई के 28 फरवरी को पदभार ग्रहण करेंगे जाखड़। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जोधपुर से है। जोधपुर के केरू से खबर है, जहां देर रात कुछ लोग एक मकान में घुसे और वहां पड़े वाहनों में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि घर में भी आग लगाने की कोशिश की गई थी और ज्वलनशील पदार्थ और पेट्रोल की बोतल फेंकी गई थी। अधिवक्ता रविंद्र चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से रात को उनके घर पर हमला किया गया और कई वाहनों को जलाने की कोशिश की गई और कई वाहन जलाए भी गए। वहीं कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही मौके पर जो है पुलिस की टीम रवाना हुई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीमों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व खान विरोध के चलते दो पक्षों में विवाद हुआ था। जालोर के सायला से खबर है, जहां मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने रविवार को जालोर और सायला में आयोजित समारोह में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी थी। जालोर नगर परिषद परिसर में विधायक, स्थानीय और विकास निधि और राज्य केंद्र वित्त आयोग योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए की लागत से सैकड़ों कार्यों का शुभारंभ किया गया, जबकि सायला पंचायत समिति क्षेत्र में भी कई विकास परियोजना शुरू की गई थी। इस होली के आसपास से दूसरा एक कार्यक्रम और करेंगे। उसमें सिंचाई विभाग ने कुछ किया होगा, पीडब्ल्यूडी ने कुछ किया होगा, जलदाय विभाग ने कुछ किया होगा। ऐसे सारे विभागों को काम मिलाकर उनका भी ऐसा ही कार्यक्रम करेंगे ताकि समय पर इनका सबका लाभ मिले, जनता को लाभ मिलना भी शुरू हो जाए और इसका जो जनता को जो पता लगना चाहिए कि हमारे लिए क्या क्या हुआ है। जल्दी ही इस होली के आसपास से दूसरा एक कार्यक्रम और करेंगे। उसमें भरतपुर से खबर है, जहां भरतपुर जिले के बयाना उपखंड क्षेत्र के तरबीजपुर गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी आज भी बड़ी समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब 20 वर्षों से टूटी सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। खराब सड़क के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती है और मरीजों को चारपाई पर उठाकर मुख्य सड़क पर ले जाना पड़ता है। खासकर गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने से रास्ते में ही प्रसव होने की घटनाएं भी सामने आती हैं। ग्रामीणों का दावा है कि सड़क की खराब स्थिति के कारण 100 से अधिक युवकों की शादी तक प्रभावित हो रही है। कई परिवार पलायन कर चुके हैं और प्रशासन से बार-बार शिकायत के बावजूद समाधान अभी तक नहीं हुआ है। हम मौजूद हैं भरतपुर के तरबीजपुर गांव में, जहां पर सड़क की समस्या है। यहाँ पर आजादी के बाद से सड़क नहीं बनी है। आइए जानते हैं गांव वालों से क्या समस्या है। हाँ जी भाई साहब। समस्या भाई साहब बहुत बड़ी है और सबसे मेन समस्या तो ये है, देख भैया 8-10 किलोमीटर आगे स्कूल है जी तरसुमा, तो वहाँ पे बस आती है, किसी दिन आती है किसी दिन नहीं आती है रोड के कारण। और चौमासों में जैसे बरसाती टाइम पर तो इतना हालत खराब हो जाती है कि बहुत ज्यादा। मेन कारण शिक्षा नहीं मिल पा रही है बच्चों को, और फिर जैसे कि विवाह बहुत कम हो रहे हैं। जैसे युवा है जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, कितने युवा होंगे जिनकी कम से कम हमारे गांव में होंगे 80 युवा होंगे।
कुछ। सर जी ये सड़क जर्जर हो रही है, यहाँ से इतनी समस्या है कि यहाँ लड़की लड़कों के संबंध भी नहीं होते हैं। लड़कों के तो बहुत, पर लड़कियों के नहीं लेते। रास्ता देख करके सारी सब लोग मना कर देते कि हम नहीं जाते, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना तो सड़क की सुविधा है ना कोई वाहन की सुविधा है। जब सड़क ही नहीं है तो वाहन कहाँ से चलेंगे? ये बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। और ये भी सुना गया है कि प्रसव के टाइम में हाँ, जैसे कि बच्चों वो महिलाओं के बच्चे वो एम्बुलेंस भी नहीं आती है यहाँ। अच्छा। एम्बुलेंस भी नहीं आती, वो मना कर देते कि रास्ता नहीं है आपके गाँव के लिए। हाँ, इसलिए बहुत समस्या है और कोई सुविधा नहीं है यहाँ, जो मान के चलो। सरकार कभी कदम उठाती नहीं है। एमएलए एमपी आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता है। आपने प्रशासन के लिए कोई? प्रशासन भी तो यहाँ खूब घूमते आते हैं, वो तो वैसे अपना धंधा कर ले जाते हैं और चले जाते हैं। इसलिए हमें बहुत बड़ी समस्या है इसके लिए कि हमारी सड़क बन जाए तो हम कुछ आजादी तो मिल जाए हमें। ये वही जगह है जहाँ पर पहले परिवार रहा करते थे, बच्चे रहा करते थे, किसी तरीके से बच्चे मतलब खेलते थे, करते थे। अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ के हालात बदले हुए हैं और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रोड ना बनने के कारण यहाँ से परिवारों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। और अब आगे देखते हैं कि शासन प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करते हैं। हेम सिंह कुशवाहा के साथ भरतपुर से सौरभ सोनी। जयपुर से खबर है, जहां 22 फरवरी 2026 को 10B स्कीम के शिवाजी पार्क में मुख्य विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ सुबह विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें करीब 500 मातृशक्ति ने मंगल विहार मंदिर से सम्मेलन स्थल तक शोभा यात्रा निकाली। कार्यक्रम में महंत कृष्णदास महाराज, महंत स्वामी बसंतानंद सरस्वती महाराज और महंत विष्णुदास महाराज के सानिध्य में आयोजन संपन्न हुआ। संतों ने अपने प्रवचनों के माध्यम से हिंदू संस्कृति, परंपरा और सभ्यता के महत्व पर प्रकाश डाला। सम्मेलन के मुख्य संयोजक मणि ने बताया कि सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से इस भव्य का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में इस दौरान श्रद्धालुओं की सहभागिता देखने को मिली। जयपुर के चाकसू उपखंड क्षेत्र की कोटखावादा पंचायत समिति के प्रधान प्रहलाद मीणा पर विकास कार्यों में गुणवत्ता की कमी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और जांच में जो आरोप हैं वो बेबुनियाद पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि जिन कार्यों को लेकर शिकायतें दर्ज कराई गई थी वे सभी स्वीकृत वर्क ऑर्डर के अनुसार पूर्ण किए गए और संबंधित मद में खर्च की गई राशि का सत्यापन भी संभव है। प्रधान प्रहलाद मीणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीतिक द्वेष के चलते लगाए गए थे और उन्होंने अपने पद का भी दुरुपयोग नहीं किया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्रवण गुर्जर ने भी पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया। जांच के बाद प्रधान को पूर्णतः आरोप मुक्त घोषित कर दिया गया है। भिवाड़ी के चौपान की औद्योगिक क्षेत्र में खुले में पड़े संदिग्ध केमिकल ड्रम मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यूनिट 2 अंतर्गत जांच शुरू की गई। मौके पर टपुकड़ा तहसीलदार शैतान सिंह, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक गुरदीप सिंह और चौपान की थाना पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। प्रारंभिक जांच में औद्योगिक गतिविधियों में अनियमितताएं की आशंका जताई गई। एहतियातन प्रशासन ने प्लाट को तहसीलदार की मौजूदगी में सील कर दिया गया। पाली के बाली से खबर है, जहां सादड़ी फालना सड़क मार्ग स्थित लाल राई मोड़ के पास रविवार को कार और बाइक के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार राजेंद्र मेघवाल गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार राजेंद्र पुनाड़िया मोड़ स्थित फैक्ट्री से बाइक लेकर कोट बलियान की ओर जा रहा था। इसी दौरान सादड़ी से फालना की तरफ जा रही कार से लाल राई मोड़ पर भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा से खबर है, जहां जिले में अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धम्बोला पुलिस और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीट क्षेत्र में एक दुकान की आड़ में चल रहे देह व्यापार का
पर्दाफाश किया है। सूचना के अनुसार पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि एक दुकान में वेश्यावृत्ति का कारोबार संचालित हो रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद सीमलवाड़ा डीएसपी मदन लाल बिश्नोई के नेतृत्व में टीम ने बोगस ग्राहक भेजकर जाल बिछाया। सौदा तय होते ही पुलिस ने मौके पर दबिश दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दुकान संचालक भंवर सिंह राव और पश्चिम बंगाल की एक महिला को गिरफ्तार किया। सिमलवाड़ा श्री मदनलाल बिश्नोई जी को जरिए मुखबिर सूचना मिलती है कि जलसा रिसोर्ट पीठ में जो है वहाँ पे नज़दीकी में 2 दुकानें हैं जिनके अंदर अवैध देह व्यापार चल रहा है। उक्त सूचना के कंप्लायंस में श्री मदनलाल जी हम SHO दंबोला मौके पे जाते हैं। पीटा एक्ट के प्रावधानों के तहत जब कार्रवाई करते हैं तो मौके पे से एक लड़की एवं होटल संचालक भंवर लाल देह व्यापार में लिप्त मिलता है, जिनको पीटा एक्ट के नियमों। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में फाल्गुनी लक्खी मेले का आज दूसरा दिन श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज बाबा श्याम का विशेष गुलाबी फूलों से श्रृंगार किया गया। बंगाल से मंगाए गए 108 प्रकार के फूलों से दरबार को सजाया गया है, जबकि मंदिर परिसर को लाल और पीले वस्त्रों से आकर्षक रूप दिया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार पर करीब 20 फीट ऊंचा डमरू बनाया गया है। रिंगस से खाटू तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगातार आगे बढ़ रही हैं। भक्त 14 लाइनों के माध्यम से बाबा के दर्शन कर रहे हैं। मेले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। मेला मजिस्ट्रेट मोनिका सेमोर ने बताया कि 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सभी सेक्टरों और प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। जालोर के भीनमाल से खबर है, जहां नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स राजस्थान ने संयुक्त ऑपरेशन में करीब 154 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार राजस्थान पुलिस के आईजीपी विकास कुमार के निर्देशन में जालोर एएनटीएफ, भीनमाल पुलिस और पुनासा चौकी की संयुक्त टीम ने नोहरा पुनासा मार्ग पर देर रात संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया था। जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ से खबर है, जहां निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव मोहम्मद जुनेद ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत संचालित कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत टोडा मीड़ा में विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्राम वासियों से संवाद कर जल ग्रहण विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और जल संरक्षण और पशुपालन से जुड़ी स्थानीय समस्याओं को भी सुना। पाली के बाली से खबर है, जहां बाली फालना पुलिस थाना ने बेडल पैरवा सड़क मार्ग पर हुई करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य के सोने की लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया सोना, वारदात में प्रयुक्त वाहन और हथियार बरामद किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैन सिंह महिचा ने बताया कि 6 फरवरी 2026 को सुबह करीब 11 बजे गुजरात पासिंग कार में आए बदमाशों ने बाइक सवार युवक जगाराम को पिस्टल दिखाकर अगवा कर लिया था। बदमाश युवक से 1 किलो से अधिक वजन के सोने के जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। तो बहुत ही कठिन मेहनत करने के पश्चात हमारे को कुछ क्लू हाथ में आए। उस आधार पे हमने इस वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड हितेश और मुकेश को गिरफ्तार किया है। मुकेश बापर्दा है और इन्होंने पूरी योजना बॉम्बे से प्रारंभ की थी। क्योंकि उनको इस एरिया से पूरा वाकिफ थे, उनको नॉलेज था, तो वो इस योजना को उन्होंने बखूबी। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 131वें एपिसोड का जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों के साथ सुना। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और विधायक प्रबोध मिंज सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के संदेशों और विचारों को ध्यानपूर्वक सुना गया और जनसंवाद किया गया। इस परंपरा को लोकतांत्रिक सहभागिता का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।
की बात का 131वां एपिसोड सुने हैं और प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनने के लिए पूरा देश बेसब्री से हर महीना अंतिम रविवार का इंतजार करता है और हर महीने के अंतिम रविवार को माननीय प्रधानमंत्री जी देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ मन के माध्यम से रूबरू होते हैं और बहुत ये लाभप्रद होता है, बहुत जानकारी इसमें मिलती है। पूरे देश के अंदर में अनेकों प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से पूरे देश के लोगों के सामने में रखते हैं और निश्चित रूप से उससे पूरे देश के लोगों को प्रेरणा भी मिलती है, उनके अनुसार काम करने की इच्छा शक्ति भी जागृत होती है। जैसे अभी अभी देश का सौभाग्य है कि हमारे देश में AI समिट हुआ है, अभी AI का जमाना है, तो उस अनुसार यहाँ समिट हुआ है, तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा हुई है, उसके लाभ हानि और उसका कैसे उपयोग करना है, सब की चर्चा समिट में हुई है। निश्चित रूप से ये देश और दुनिया के लिए लाभप्रद होगा और आज भी कई टैलेंट को उन्होंने उजागर किया है। एक किसान तालाब के ऊपर में पूरा लौकी का खेती कैसे कर रहे हैं और एक किसान एक खेत में 500 से ज़्यादा तरह का धान मतलब पैदा करके धान का अच्छा प्रजाति विकसित करने का प्रयास हो रहा है। तो इस तरह से देश में अनेकों प्रतिभावान लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। तो मन की बात के माध्यम से पूरा देश। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर है जहां नक्सली संगठन के महासचिव और पोलित ब्यूरो मेंबर थिप्परी तिरुपति उर्फ देवा जी के सरेंडर करने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि देव जी ने अपने साथी CCM संग्राम के साथ तेलंगाना पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद देव जी को संगठन का महासचिव बनाया गया। उस पर छत्तीसगढ़ में करीब 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है, जबकि संग्राम पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया है। स्तर पर जो परिदृश्य है उसके आधार पर आज ये जो सूचना आ रही है कि तेलंगाना पुलिस के सामने देव जी ने, बसवराजू जो पहले जनरल सेक्रेटरी था इसका, उसके बाद देव जी सेकंड सीनियर मोस्ट व्यक्ति था जो अभी जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था, उसने सरेंडर किया है। और साथ ही साथ मल्ला राजू रेड्डी जो संग्राम नाम से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के माने हमारे अबूझमाड़ के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय रहा है, उसने भी आज सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ी जीत है और मैं सोचता हूँ कि अंतिम पड़ाव जो इस पूरे नक्सलिज्म के समापन के लिए है उस पर हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद शीर्षस्थ नेतृत्व में जो एक आध व्यक्ति है वो बहुत बुजुर्ग है, स्थिति उनकी स्पष्ट नहीं है। एक व्यक्ति 2 व्यक्ति और हैं जिनके उतनी सक्रियता नहीं है जितनी इनकी सक्रियता थी, और उसके बावजूद जो कुछ नाम और हैं उनसे भी बातचीत चल ही रही है। और मैं सोचता हूं कि करेगोटालू पर चलने वाला आज अभी जो वर्तमान में अभियान चल रहा है उसमें भी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर है जहां अंबिकापुर नगर निगम ने जारी किया बड़ा आदेश। लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। अवैध बिल्डिंग में संचालित किया जा रहा लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल नगर निगम से जारी नक्शा के विपरीत अधिक क्षेत्र में बनाया गया है। कॉम्प्लेक्स में संचालित किया जा रहा है हॉस्पिटल। 15 दिन में अवैध निर्माण को तोड़ने का दिया है आदेश, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने नहीं तोड़ा अवैध निर्माण। अब नगर निगम अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई खुद करेगा। तोड़ने में आने वाला खर्च हॉस्पिटल के बिल्डिंग मालिक से किया जाएगा वसूल। स्थानीय लोगों ने भी अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बिजली का ट्रांसफार्मर सकरी सड़क के किनारे लगवाने से हादसे का लोगों ने अंदेशा जताया था। बिजली कंपनी के अफसरों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया गया है। तो 15 दिन में अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया गया है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने नहीं तोड़ा अवैध निर्माण।
अब नगर निगम अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई खुद करेगा, जिसका पैसा भी वो खुद डॉक्टर से वसूलेगा। अंबिकापुर नगर निगम ने जारी किया है आदेश। लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल का ये मामला आपको बता रहे हैं। अंबिकापुर से खबर है, जहां नगर निगम अंबिकापुर में दूषित पानी के कारण शैली पुलिया की बीमारी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष सफी अहमद आज स्वास्थ्य विभाग और निगम के कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट में 40 से अधिक लोग पीलिया से संक्रमित पाए गए, जिसकी वजह नगर निगम से होने वाले सप्लाई के पानी को बताया गया। मगर असल वजह तब सामने आई जब पता चला कि घरों में लगा सप्लाई नालियों से होकर पहुंचा है और उनमें छेद हो गया है, जिस कारण दूषित पानी घरों में पहुंच रहा है, जिसे पीने से लोग लगातार पीलिया से संक्रमित हो रहे हैं। कई लोगों का इलाज भी जारी है, तो कई अस्पताल से घर वापस आ चुके हैं। वहीं आज नगर निगम अंबिकापुर के नेता प्रतिपक्ष सफी अहमद मौके पर पहुंचे और लोगों से चर्चा कर निगम और स्वास्थ्य अमले को समस्या के निदान की लेकर चर्चा की गई। हमने जगह जगह जाके सर्वे किया है और उसमें से जो है 10 पानी में से 4 सैंपल में प्रदूषण पाया गया है, पानी में कंटामिनेशन है। तो जिस एरिया में ज़्यादा पाया गया है वहाँ से कल नगर निगम द्वारा और भी सैंपल उठाए गए हैं और आज भी वही पानी का सैंपल लिया जाएगा। इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य विभाग से हमने जिनको ऐसा लग रहा है जो पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हैं उनके जांच के रिपोर्ट के लिए हम खून इकट्ठा कर रहे हैं और जो सैंपल हमको लग रहा है कि जो रिक्वायर है उसको हम कलेक्ट करके और अभी जिला अस्पताल भेजा गया है जांच के लिए। रिपोर्ट जल्द से जल्द आती है और उस हिसाब से हम और भी आगे सर्वे करते रहेंगे और स्वास्थ्य विभाग से जितना सहयोग होगा पूरा होगा और हम आगे जाके इन दिनों आने वाले समय पे कैंप भी यहाँ लगाने वाले हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता दी जाए। ये नगर निगम की लापरवाही के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। जैसे पहले प्रथम जो समझ में आया है, अभी यहाँ मौके पे ही एक जानकारी मिली कि पाइपलाइन टूटा था और टूटे हुए पाइप को जब जोड़ा और जो उसमें वो रबर से उसको बांधने का प्रयास हो रहा था और नाली उसके अंदर। अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के देवास जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। जिले की सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में ये प्रक्रिया पूरी की गई है, जिसके बाद कुल 11,90,317 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें अंतिम प्रकाशित नामावली की फोटो रहित सीडी और फोटो युक्त मुद्रित प्रतियां वितरित की गई। अधिकारियों ने बताया कि नामावली को पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए सभी दावे आपत्तियों का विधिवत निराकरण किया गया है। जिले का मतदाता जनसंख्या अनुपात 60.96% है और लिंग अनुपात 951 दर्ज किया गया है, जबकि सेवा और दिव्यांग मतदाताओं की अलग सूची भी प्रकाशित की गई है। सभी को नमस्कार। आज 21 फरवरी को देवास जिले का SIR का अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। आज सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बुलाकर उनको मतदाता सूची की अंतिम कॉपी भी उपलब्ध कराई गई हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि पिछले कई महीनों से लगातार हमारे सभी BLO साथीगण बहुत अथक मेहनत कर रहे थे। अब मैं उन सभी को बहुत बधाई पात्र देना चाहूँगा और सभी जो इस पूरे SIR के कार्य में दिन रात लगे रहें, उन सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि बिना किसी विवाद के निर्विघ्न रूप से हमारा SIR का काम आज पूर्ण हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल मतदाता संख्या 6 जनवरी को जो अंतिम प्रकाशन हुआ था 2025 में, उसमें हमारे ज़िले में 12,35,000 लगभग मतदाता थे, 12,35,045। और मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण 2026 में प्रारंभ हुआ, उस समय हमारे पास 12,43,780।
बीकानेर से खबर है, जहां छात्रा हत्या मामले में 30 घंटे बाद भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम। जम्बेश्वर चौक पर सैकड़ों ग्रामीण परिजनों के साथ धरने पर बैठे। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग हुई तेज। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही पोस्टमार्टम कराने पर अड़े परिजन। जिले भर के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी धरने में शामिल। एसपी कावेंद्र सिंह सागर, एएसपी बनवारी लाल मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद। ग्रामीण थानों के थाना अधिकारी भी इस दौरान तैनात रहे। तो आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बैठे हुए हैं परिजन, और परिजनों को जो है नेताओं का भी साथ मिलता नजर आ रहा है। 30 घंटे बाद भी अभी तक छात्रा का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। सैकड़ों ग्रामीण परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। तो आरोपी की गिरफ्तारी की मांग अब तेज हो गई है। बीकानेर में छात्रा की हत्या का ये मामला है, जिसको लेकर धरने पर परिजन बैठे हुए हैं। 30 घंटे बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है।